नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज भारत के बढ़ते रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। दरअसल भारत रक्षा के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी ताकत के जरिए दुनिया भर में परचम लहरा रहा है। इसके तहत भारत अब रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बन चुका है और दूसरे देशों को भी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा इसकी जानकारी दी गई है। डिफेंस एक्सपो 2025 में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो गया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पहले हम विदेशी कंपनियों पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन अब हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि दूसरे देशों को रक्षा उत्पाद सप्लाई कर रहे हैं। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिखाता है कि हमने रक्षा क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX योजना के तहत कई स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं। एक स्टार्टअप को नौसेना के लिए रोबोटिक सिस्टम बनाने का भी बड़ा ऑर्डर मिला है, जो जहाजों पर आग लगने की स्थिति में काम आएगा। यह तकनीक फायरमैन की सुरक्षा और दक्षता दोनों को बढ़ाती है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने माना कि छोटे और मझोले उद्योगों को तकनीक की पहुंच और प्रतिस्पर्धा में अभी काफी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन अब ये MSME बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर रक्षा क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई कि मेक इन इंडिया योजना काफी सफल रही है। इस साल देश में स्वदेशी रक्षा उत्पाद का टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जबकि निर्यात 23,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के पास होगा अपना स्टील्थ फाइटर जेट। भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बड़ा हौसला दिखाया है और भारत के रक्षा क्षेत्र में कई तरह से अहम योगदान दे चुके लार्सन एंड ट्रूबो यानी L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया है। ये तीनों ही रक्षा क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं और देश के पास भारत में बना अपना स्टील्थ फाइटर जेट हो, इस सोच के साथ तीनों ही आगे बढ़ रहे हैं। AMCA प्रोजेक्ट में भी सबसे बड़ी प्रगति इसके इंजन को लेकर ही दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए भारत में ही जो नया 120 किलो न्यूटन शक्ति इंजन बनाने की तैयारी चल रही है, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। HAL के जनरल मैनेजर डिजाइन DK सुनील के मुताबिक फ्रांस की जेट इंजन बनाने वाली कंपनी सफ्रान के साथ मिलकर DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की इस संभावित परियोजना में उनकी कंपनी का तकनीकी तौर पर बड़ा योगदान रहने वाला है। इंजन की दादागिरी में अमेरिका की छुट्टी। हालांकि अभी AMCA के इंजन निर्माण में HAL की पूरी भूमिका क्या होगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये भारत में मिलिट्री जेट इंजन तैयार करने वाला एकमात्र लाइसेंसधारी उत्पादक है, इसका अनुभव इस काम में बहुत काम आने वाला है। इस सरकारी कंपनी में सैटर्न AL-31F इंजन का निर्माण होता है, जो भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति के फाइटर सुखोई MU-30 MKI में इस्तेमाल होते रहे हैं और RD-33 इंजनों का इस्तेमाल MiG-29 फाइटर जेट में होते आए हैं। बता दें कि चौथी पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के निर्माण में HAL को अमेरिकी कंपनी JE ने इंजन सप्लाई में इतना झुलाया है कि अब भारत को इसके लिए फ्रांस का रुख करना पड़ा है, जो इंजन ही नहीं टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। हालांकि भारत अब खुद की टेक्नोलॉजी भी निजात कर रहा है। दूसरी तरफ लार्सन एंड ट्रूबो और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए बन रहे स्वदेशी स्टील्थ फाइटर AMCA के निर्माण में हर संभव मदद का हाथ बढ़ाया है। दोनों रणनीतिक साझेदारी करके आने वाले दिनों में भारत सरकार के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सहायता करेंगे। L&T पहले से ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिफेंस और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म विकसित करता रहा है। वहीं BEL
को रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा योगदान है। अगर ये दोनों मिलकर 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के निर्माण में मदद करेंगे तो इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम आगे बढ़ सकता है। इस तरह से एविएशन इंडस्ट्री में स्वदेशी की यह भावना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है और भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो होगा ही, लेकिन भारत की ताकत 5 गुना और बढ़ जाएगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। इतना ही नहीं, अब भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु समेत अन्य स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही दूरगामी योजनाओं का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि देश ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है और देश को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया था कि 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम जारी है और भारत 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने 12वें संशोधन में कहा, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी करने के नजरिए से मौजूदा वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव लाया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर बनने की पहल। दरअसल पहले ये दोनों ही कानून सरकारी परमाणु ऊर्जा केंद्रों की स्थापना के लिए लाए गए थे, लेकिन विकसित भारत 2047 के विजन की प्राप्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए अब इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को देखते हुए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था, पेट्रोल, डीजल और गैस की हमारी जरूरतों के लिए हम कई देशों पर निर्भर हैं। ऊर्जा में देश को आत्मनिर्भर बनाना महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम कदम उठा चुके हैं। टाइमलाइन से पहले हुआ काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि युवाओं के बेहतर भविष्य और कल्याण के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा, रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय की प्रगति के हिसाब से और जो भी परिस्थितियां बनती हैं, हमें सुधार करते रहने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब विश्व ग्लोबल वार्मिंग पर बहस कर रहा है, भारत ने स्वच्छ स्रोतों से अपनी 50% ऊर्जा प्राप्त करने का अपना लक्ष्य 2025 में टाइमलाइन से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यही नहीं, भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए हाइड्रो पावर की अहमियत देखते हुए नए डैम बना रहा है और हाइड्रोजन मिशन भी निवेश कर रहा है। भारतीय सेना की भी बढ़ रही ताकत, पाकिस्तान परेशान। वहीं भारतीय सेना भी इस साल एक ऐसी नई ताकत तैनात करने जा रही है जो पाकिस्तान सीमा पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसका नाम है शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट। सूत्रों के मुताबिक ये रेजिमेंट सिर्फ तोपों का जाल ही नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार माने जाने वाले लाइटर, म्यूनिशन और ड्रोन से भी लैस होगी। सेना के मुताबिक इसे अक्टूबर-नवंबर तक पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। शक्तिबान रेजिमेंट में 2 बड़ी बैटरियां होंगी जिनमें सामान्य से अधिक तोपें लगाई जाएंगी। एक कंपोजिट बैटरी होगी जिसमें एक साथ लाइटर म्यूनिशन होगा। साथ ही रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट काम करेंगे। ये रेजिमेंट सेव एंड रेंज मोड में तैयार की जा रही है। लाइटर म्यूनिशन एक तरह का भटकता हुआ बम है जो दुश्मन के इलाके में जाकर लक्ष्य खोजता है, फिर उस पर सटीक वार करता है। इसे कामकाजी ड्रोन भी कहते हैं। दरअसल एंटी ड्रोन क्षमता, ऑपरेशन सिंदूर और हाल के युद्धों में ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए शक्तिबान में ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर उसे नष्ट कर सकेगा। खबर के मुताबिक शक्तिबान रेजिमेंट भारतीय सेना को 21वीं सदी की आधुनिक तोपखाने क्षमता देगी। यह न सिर्फ दुश्मन के बंकरों को उड़ाएगी, बल्कि उसके ड्रोन, मिसाइल और कमांड सेंटर को भी निशाना बना सकेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इसके आने के बाद पाकिस्तान सीमा पर दुश्मन को हर वक्त डर रहेगा कि कब और कहां से हमला हो जाए। शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ सेना में भैरव लाइट कमांडो बटालियन और रुद्र ब्रिगेड का गठन भी किया जा रहा है। ये कदम सेना के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का हिस्सा है, जिससे मारक क्षमता, फुर्ती और ड्रोन रोधी ताकत में भारी इजाफा होगा। भैरव लाइट कमांडो बटालियन पर भी काम। पैदल सेना में बनाई जा रही भैरव बटालियन ने उच्च
ऊंचाई, आतंकवाद रोधी और शहरी युद्ध के लिए वो तैयार रहेंगी। इसमें स्थानीय इलाके के जवान चुने जाएंगे और पहले रेजिमेंटल सेंटर्स पर, फिर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव यूनिट स्पेशल फोर्सेस और सामान्य पैदल सेना के बीच सेतु का काम करेगी ताकि स्पेशल फोर्सेस ज्यादा महत्वपूर्ण मिशनों पर ध्यान दे सके। इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चे पर होगी और इसलिए इस वक्त पाकिस्तान काफी घबराया भी हुआ है। रुद्र ब्रिगेड हर इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार। वहीं नई रुद्र ब्रिगेड पूरी तरह आत्मनिर्भर होगी। इसमें पैदल सेना, बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर, वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी सभी कॉम्बैक्ट और सपोर्ट इकाइयां होंगी। खबर के मुताबिक 3000 से 4000 सैनिकों वाली ये ब्रिगेड्स किसी भी इलाके, रेगिस्तान, पहाड़ या मैदानी क्षेत्र में जाकर ऑपरेशन कर सकेंगी। इसके लिए विशेष लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैक्ट सपोर्ट तैयार किया जाएगा। शक्तिमान रेजिमेंट की लंबी मारक क्षमता, भैरव कमांडो की फुर्ती और रुद्र ब्रिगेड की बहुउद्देशीय ताकत तीनों मिलकर भारतीय सेना को और भी घातक और आधुनिक बना देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नई संरचनाएं पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक साफ संदेश है। सीमा पर हर पल, हर जगह भारत तैयार है और रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, उससे दुश्मन देश काफी परेशान है। डिफेंस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।